मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातावरण वानरुद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। आज हम नीम करौली महाराज बाबा के दर्शन करने आए हैं। नैनीताल से कुछ दूरी पर आपको ये भव्य दरबार मिलेगा बाबा नीम करौली महाराज का। ख़ास बात यह है कि यहाँ पे दुनिया देश के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आते हैं। नीम करौली महाराज की क्या विशेषताएँ रही हैं, क्या उनके चमत्कार रहे हैं, इन सब बातों को जानने समझने के लिए आज हमारे साथ बाबा नीम करौली के भक्त अजय त्यागी जी हैं, जिनसे हम समझेंगे कि बाबा नीम करौली महाराज के क्या चमत्कार रहे और देश दुनिया के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे बाबा के दर्शन करने आते हैं। कहा यह जाता है कि बाबा को साक्षात हनुमान जी का अवतार माना जाता था। त्यागी जी राम राम। जय श्री राम। त्यागी जी, हम लोग बाबा नीम करौली जी के दरबार में हैं। बाबा नीम करौली जी का जीवन परिचय क्या था, कहाँ से वो आए थे और यहाँ का क्या क्या विशेष महत्व है? बाबा नीम करौली फिरोजाबाद ज़िले के अकबरपुर गांव के रहने वाले थे जी। और वहाँ बचपन से ही उनका आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा रुचि थी और वहीं से धीरे धीरे वो आध्यात्म की तरफ चल पड़े। पहली घटना उनकी नीम करौली में मिलती जी। वो टिकट ले रखा था लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने थोड़ी मस्करी की टीटी के साथ में। उन्होंने टिकट मांगा, उन्होंने टिकट नहीं दिया तो जी। अंग्रेजी काल का समय था तो टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। लेकिन बाद में उन्होंने टिकट भी दिखाया तो उन्होंने कहा आइए, बोले अब हम नहीं चलेंगे। और वो घटना ऐसी प्रासंगिक हुई पूरे क्षेत्र में, जब वो उतर गए तो वो ट्रेन चली ही नहीं और बड़े बड़े विद्वान और टेक्निकल और बड़े इंजीनियर लगे रहे, बुलाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। जब बाकी सभी क्षेत्र के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उनसे अनुरोध किया, प्रार्थना की, तो उसके बाद बाबा ट्रेन में बैठे और वो स्टार्ट हो गई, चल पड़ी। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा, उनसे आग्रह किया कि महाराज आप यहीं पर रुकिए, तो वो जगह प्रसिद्ध हो गई और बाबा का नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। अच्छा त्यागी जी, एक चीज़ और है, जो महाराज जी का जो दरबार है, कहा जाता है दो कैंची धाम इसलिए पड़ा है कि दो पर्वत पहाड़ों के मतलब कैंची आकार नुमा है, इसलिए इसकी जगह का नाम कैंची। अच्छा, और बाबा का स्थान पड़ गया तो इसलिए धाम बन गया है। अच्छा, दूसरा एक बात का जिक्र आपसे और कर रहे थे कि यहाँ पे जब महाराज जी धूनी लगाते थे, उस प्रसंग का क्या क्या जिक्र है जो आप बता रहे थे अभी? महाराज जब यहाँ पर स्टार्टिंग में आए थे तो ऐसे ही एक अनजान व्यक्ति को आवाज़ देकर पुकारा, जैसे उन्होंने कहा राम। उस व्यक्ति का नाम राम ही था और वो आया, बड़े आश्चर्य से पूछा कि बाबा आप मुझे जानते? बोले तुम्हारा नाम राम ही तो है। बोले हाँ मेरा नाम ये है। तो बोले गांव से 2 लोगों को और बुला लाओ। तो जब 2 लोग और आए, उनसे कहा कि भाई इस पत्थर को हटाइए। तो पत्थर हटा तो वहाँ पर एक जीवित धुआं मिला जलता हुआ। तो बाबा जो है यहाँ से पुराना संबंध रहा है और यहाँ भी देश विदेश से पर्यटक आते हैं, बाबा के श्रद्धालु आते हैं और बाबा पर बड़ा अटूट विश्वास है और लोगों की मनोकामनाएं यहाँ आकर पूर्ण होती हैं। महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि जो इस दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना महाराज जी जरूर पूरी करते हैं। और महाराज जी का जो जीवन है पूरा चमत्कारों से भरा हुआ है। ये कहा जाता था कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे शंकर दयाल शर्मा भी, वो भी इस दरबार में आते थे। एक प्रसंग है वहाँ पे कि महाराज जी के साथ साथ वो आए थे और एक उनके विशेष भक्त थे जो नैनीताल से रोज़ाना यहाँ आया करते थे, राम प्रसाद उनका नाम था। कहते हैं कि राम प्रसाद जब जा रहे थे तो शाम की जो बस थी वो यहाँ से छूट गई, तो यहाँ से आने जाने के बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होते थे। शंकर दयाल शर्मा जी वहाँ बैठे थे तो महाराज जी ने कहा कि तुम बाहर जाओ, वहाँ पर राम प्रसाद तुम्हें मिलेंगे। अब शंकर दयाल जी ना राम प्रसाद को जानते थे, ना राम प्रसाद जी शंकर दयाल शर्मा जी को जानते थे। तो जब महाराज जी ने कहा कि वहाँ पे राम प्रसाद तुम्हें मिलेंगे, उनकी बस छूट गई, जबकि उन्होंने महाराज जी को नहीं बताया था। तो महाराज जी का जो जीवन रहा वो पूरा चमत्कारों भरा रहा है और आध्यात्मिक भूमि रही है ये। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप एक अजीब शांति मिलेगी, आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, जिसको जैन जी जो पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं वो आपको यहाँ मिलेगी। तो नैनीताल से कुछ दूरी पे है। अजय जी, जरा एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि बाबा जी यहाँ पे कब तक रहे हैं? 1960 के दशक में यहाँ पे आ गए, तो 1960 में यहाँ पे आ गए थे। 72 के आसपास यहाँ पर रहे। अंतिम समय वो वृंदावन में उन्होंने अपना शरीर पूरा किया था और उन्हें पहले से ही पूर्व अनुमान था। वो यहाँ से गाड़ी से गए, जो भी उनसे फ़ोन करते थे कि अब वृंदावन में मिलेंगे, और वहाँ जाकर उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। तो आप जो वृंदावन जब कभी आप जाएंगे तो नीम करौली महाराज जी का वो समाधि स्थल है वहाँ पे। तो महाराज जी के जो जीवन यात्रा है कि उनकी तपोभूमि है वो नीम करौली है। और आप यहाँ पे देखिएगा कि
जून में आप बता रहे थे जून में बहुत बड़ा 15 जून को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, भंडारा का और प्रसाद का वितरण होता है और बाबा के श्रद्धालु यहाँ पर देश विदेश से एकत्रित होते हैं। और कहा जाता है कि स्टीफन जॉब्स भी हैं जो एप्पल्स के महामालिक हैं। स्टीफन जॉब्स भी हैं और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे तो फेसबुक के जो ओनर हैं जुकरबर्ग ने उनके साथ अपने विचार साझा किए थे। उन्होंने कहा था कि 2010 में या उससे आसपास कि मैं नीम करौली गया था। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इस विषय के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने बताया कि हमारे देश में एक ऐसा पवित्र धाम है कि जो बाबा कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर देश विदेश से बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हाँ, महाराज जी को साक्षात हनुमान जी का अवतार बताया जाता था और ये कहावत भी है कि संकट कटे मिटाए सब पीरा जो सुमरे हनुमत बरबीरा, कि जब आप हनुमान जी का नाम स्मरण करते हैं तो आपके जो भी संकट होते हैं। और ख़ास बात यही है कि जब आदमी संकट काल में होता है, डिप्रेशन में होता है, परेशानियों में होता है, तो जब आप इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आएंगे तो आपके सारे संकट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो एक बात और है। अच्छा, एक बात मैं आपके बीच में काटता हूँ। जी, वो हनुमान जी का रूप नहीं थे, वो स्वयं में हनुमान ही थे। कि हनुमान जी का आए थे, वो हनुमान जी ही आए थे उस काल में और अपना जो भी उन्होंने अपने श्रद्धालुओं के लिए अपना समय बचा रखा था वो उनके बीच में उन्होंने बिताया। तो हम ये कहेंगे कि वो हनुमान जी का रूप नहीं थे, स्वयं में हनुमान जी थे। एक बात और कि लोग जब उनके आसपास बैठते थे, महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि राम नाम का उच्चारण होता था। राम तो वो क्या बीज मंत्र है, वो राम ही कहते थे, राम के भक्त थे। तो राम से बड़ा नाम दूजा, तो इसलिए वो हमेशा राम का नाम। अच्छा, एक तो निश्चित तौर पर जब कभी आप आइएगा नीम करौली महाराज, तो वो जो आध्यात्मिक क्षेत्र है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ऊपर पहाड़ियाँ हैं और प्राकृतिक अलौकिक दृश्य है। और इस प्राकृतिक अलौकिक दृश्य में बाबा नीम करौली महाराज और आप जब हनुमान जी का वो दृश्य देखेंगे तो एक सहज अनुभूति आपके अंदर आएगी भक्ति की, जिसकी शब्दों में जो है वो व्याख्या करना बड़ी कठिन है। त्यागी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो उस समय का जो धुना था वो आज भी यहाँ पर चल रहा है, उसी तरह मिलता हमें। लेकिन अब क्या हुआ कि संख्या की वजह से और जो भी क्राउड यहाँ बढ़ा है तो उस वजह से, या हम कहें कि कोरोना समय के बाद से थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, तो वो जगह भी छोटी है तो इस वजह से उसे थोड़ा सा बंद कर दिया। अच्छा, दूसरा आपको भीड़ का नज़ारा दिखाएं। जो श्रद्धालु, आप देखिएगा कि श्रद्धालुओं का तांता जो है सुबह से ही भोर पहर की जब पहली किरण दस्तक देती है इस पृथ्वी पर, तो महाराज जी के दर्शनों के लिए, इस आध्यात्मिक क्षेत्र के दर्शनों के लिए, इस प्राकृतिक अलौकिक छटा के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आ जाते हैं। और ये जो दर्शकों का पूरा सैलाब है, यानी जो श्रद्धालुओं का पूरा सैलाब है, वो आप देख रहे हैं। योगेश मिश्रा, न्यूज़ सर्किल, नीम करौली, नैनीताल।